हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 20 डेज 20 चैप्टर नीट पीवाईक्यू सीरीज में। और आज है हमारा तीसरा दिन। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के ढेर सारे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम जो है 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में हम उसको आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है बहुत ही इजी एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो हम उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका नीट 2025 का क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस। तो हमें पता है कि सेल डिवीजन में, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो इसमें ये जो स्पिंडल फाइबर है इसका मेन फंक्शन होता क्या है? रिपेयर डैमेज डीएनए? नहीं। टू रेगुलेट सेल ग्रोथ? नो। टू सेपरेट द क्रोमोसोम? यस। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर होता ही इसलिए है ताकि वो दो क्रोमोसोम को, यहाँ पे इस तरह से वो जुड़े हुए होते हैं, उससे अटैच होकर के क्या हो, इसको अलग कर सके। ठीक है, टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए? नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू सेपरेट द क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम जो आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, उनको ये क्या करते हैं? अलग करने का काम करते हैं। कौन? स्पिंडल फाइबर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका नीट 2024 का, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेटाफेज। ठीक है, ये क्या होता है? यहाँ पे की फीचर होता है मेटाफेज का, कि यहाँ पे क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है, आपको जो है क्रोमोसोम में इस तरह से देखने को मिलेंगे टू क्रोमेटिड्स 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है और यहाँ पे साइड में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या होता है? काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, और इसी काइनेटोकोर से ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आकर के यहाँ पे अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ कब होता है? मेटाफेज में होता है। नेक्स्ट है आपका री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैच द कॉलम करना है। ठीक है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो देखो यहाँ पे जो है मियोसिस के बारे में आपका दिया हुआ है, मियोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है काइजमेटा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइजमेटा। और यहाँ पे आपका जो प्रोफेज वन के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है उसके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, पिकाइटिन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटिन, जाइगोटिन। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रॉसिंग ओवर को देखोगे तो हमें पता है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है भाई? क्रॉसिंग ओवर होता है आपका पेकाइटिन स्टेज में। तो अब यहाँ पे आप बी का फर्स्ट सर्च करो। ठीक है, तो ए बी सी में बी का फर्स्ट फर्स्ट है, लेकिन डी में बी का थर्ड है, तो इसको आप क्या करोगे? यहाँ से हटा दोगे। ओके, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है? काइज़मेटा फॉर्मेशन। तो काइज़मेटा फॉर्मेशन आपका कहाँ पे होता है? काइज़मेटा फॉर्मेशन होता है आपका डिप्लोटिन स्टेज में। ठीक है, तो ए का आपका क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा, तो ए का थर्ड और ए का थर्ड, बाकी बी को आप यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है आपका जाइगोटिन स्टेज में, तो सी का आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4, सी का 4 है, एंड सी का सेकंड है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। फिर उसके बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइज़मेटा है, वो कहाँ पे होता है? आपका डाइकाइनेसिस में होता है, डाइकाइनेसिस स्टेज में सबसे लास्ट में। तो डी का आपका क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। तो यहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, किसमें? मियोसिस की बात यहाँ पे हो रही है। तो मियोसिस मियोसिस वन में क्या होता है? आपका जो होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब कि जिनका शेप एंड साइज क्या होता है? एक जैसा होता है, वो आपस में इस तरह से पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो उन क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन होता है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, वो कौन से स्टेज के एंड में कंप्लीट हो जाता है। तो आपको भाई यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जहां पर भी आए, तो आपको जो है किसको खोजना है? पिकाइटिन स्टेज को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पिकाइटिन। तो पिकाइटिन में क्या होता है? आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो इसमें जो है आपका इस तरह से दो क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है। ये सिस्टर क्रोमेटिड, और ये दोनों क्या होते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, दो अलग अलग क्रोमोसोम के हैं। ठीक है,
अब ये जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इसके बीच में जो है जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, आपका पेकाइटिन स्टेज में होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कहीं पे भी क्या क्या देखने को मिले आपको, रिकॉम्बिनेशन बोल रहा हो, क्रॉसिंग ओवर बोल रहा हो, या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, तो आपको जो है यहाँ पे आंख बंद करके क्या टिक कर देना है, पेकाइटिन टिक कर देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2024 का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फिर से सब फेजेस ऑफ प्रोफेज 1 दिया हुआ है, ठीक है। डाइकाइनेसिस, पेकाइटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन। तो देखो डाइकाइनेसिस में आपका जो है क्या होता है, यहाँ पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो आपका जाइगोटिन में होगा, तो सी का आपको यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। तो सी का फर्स्ट आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, आपका ऑप्शन सी में है, और बाकी में सी का थर्ड, सी का फोर्थ, सी का सेकंड। तो ए, बी और डी को आप यहाँ पे क्या कर दोगे, हटा दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, और सी को टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। ये कब होगा, जब आपको चीजें जो है क्लियर होगी कि हाँ भाई, यहाँ पे जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो जाइगोटिन में ही होती है, इस तरह से, ठीक है। ओके, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइजमेटा, तो ये आपका जो है डाइकाइनेसिस में होता है, तो एक का सेकंड हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे है आपका क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड, तो यहाँ ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लेप्टोटिन स्टेज का है, ठीक है। फिर उसके बाद अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, तो ये क्या होता है, आपका पिकाइटिन स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। अगेन नीट 2024 का क्वेश्चन है, तो देखो आपका जो 2025 है नीट का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है, लेकिन नीट 2024 में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ज्यादा चांसेस है कि 2026 में जो है मोर देन वन, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएं। ओके, नाउ स्टेटमेंट वन, क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग द लेप्टोटिन स्टेज, ठीक है। तो लेप्टोटिन स्टेज के टाइम पर यहाँ पे आपको जो है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम जो है विजिबल होते हैं, एंड दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये जो है आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। स्टेटमेंट सेकंड, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देखो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता क्या है, हमने जाइगोटिन स्टेज में जब आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम इस तरह से होते हैं, जो आपस में इस तरह से पेयरिंग हो रही होती है, तो उनके बीच में ना यहाँ पे इन लोगों को चिपकाने के लिए यहाँ पे जो है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ये कब कब डिसॉल्व होना चालू हो जाता है, जब ये डिप्लोटिन स्टेज आता है तब। तब उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो आपस में अलग होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, जो ग्लू का काम करता है, वो यहाँ से हटने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट टू भी यहाँ पे क्या है, आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट। तो देखो आपका जो जीवन फेज होता है, ठीक है, वहां पे आपके जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है। तो ए का आपका सेकंड आएगा। फिर उसके बाद चलो मान लो कि इसमें आपको कंफर्म नहीं है, तो इसमें देखो बी, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। अब हमको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है भाई, एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में होता है, तो बी का यहाँ पे फोर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो बी का सेकंड, ए में बी का सेकंड है तो हटा देंगे, बी का थर्ड है तो हटा देंगे, बी का फर्स्ट है तो सी को हटा देंगे, और यहाँ पे बी का फोर्थ है तो डी को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो इस तरह से आपको अपना एग्जाम में अपना जो है टाइम यहाँ पे आपको बचाना है। ओके, अब देखो, और ओके, प्रोटीन आर सिंथेसाइज, प्रोटीन कहाँ पे बन रहे हैं भाई, G2 फेज में बन रहे हैं, ठीक है। तो सी का फर्स्ट आएगा। क्वेश्चन स्टेज विद मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, बट क्वेश्चन स्टेज किसको कहते हैं, G0 फेज या G0 फेज को कहते हैं। तो डी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका थर्ड आ जाएगा, और ए का आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। ओके, इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं ना। अगेन नीट 2024 का क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। ओके, तो आपको यहाँ पे चूज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं किसको, गैप वन फेज को, G1 फेज को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ई हम देखेंगे, ठीक है। तो ए में तो ई नहीं है, सी है पहले, फिर यहाँ पे ई है, और यहाँ पे ई है, ए और सी में नहीं है, ठीक है। G1 फेज के बाद आता है आपका क्या, G2 फेज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गैप टू फेज ए दिया हुआ है। तो ई के बाद अब, ओके, G1 फेज, G2 फेज,
उसके बाद फिर आता है आपका नॉट जी टू फेज, जी वन फेज के बाद आता है आपका एस फेज के बाद आता है आपका जी टू फेज। तो आपका ई के बाद क्या आना चाहिए, सिंथेसिस फेज आना चाहिए, ठीक है। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है। तो ई के बाद आपका क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो ई के बाद सी है, ठीक है। यहाँ पे ई के बाद बी है, तो इसको आप क्या करोगे, हटा दोगे। ओके, उसके बाद फिर ए आना चाहिए। तो ए है अपने पास, ओके, गैप जी टू फेज है। जी टू फेज के बाद आपका जो है यहाँ पे कौन आता है, एम फेज आता है, ठीक है। अब एम फेज में यहाँ पे आपका कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन, फिर उसके बाद होता है आपका साइटोकाइनेसिस, दोनों आता है, ठीक है। तो ये जो एम फेज है, तो एम फेज में पहले कौन आएगा, कैरियोकाइनेसिस यानी कि डी है। फिर उसके बाद लास्ट में आपका जो है क्या है, आपका साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल का जो है कंप्लीट डिवीजन, तो बी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ना। Manipur NEET 2023, which one of the following is the question stage of the cell cycle? तो क्वेश्चन स्टेज आपको क्या हो जाएगा, जी नॉट, जी जीरो फेज या जी नॉट फेज। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो सेल्स होती हैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन स्टेज की जो सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो सेल डिवीजन से एग्जिट कर रही होती हैं, ठीक है, एग्जिट मार रही होती हैं। और इसमें क्या होता है कि इनका जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली तो क्या होता है, एक्टिव होता है, लेकिन इन्हें इनएक्टिव भी बोला जाता है। क्यों इनएक्टिव बोला जाता है, क्योंकि इनमें सेल डिवीजन नहीं हो, क्योंकि इनमें सेल डिवीजन से ये क्या कर रही होती हैं, एग्जिट कर रही होती हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है, लेकिन सेल डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 का क्वेश्चन है, अमंग यूकेरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ पे होता है, एस फेज में होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। Now, statement one. During G0 phase of cell cycle, the cell is metabolically inactive. ठीक है, तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो G0 फेज में जो सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं, ठीक है। अगर कोई भी सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाए तो उसको आप क्या करोगे, वो तो उसको आप क्या करोगे, डेथ कंसिडर करोगे, ठीक है। लेकिन जो जी नॉट फेज की जो सेल्स होती हैं वो डेड नहीं होती हैं, उनमें मेटाबॉलिक जो भी प्रोसेसेस है वो चल रही होती हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट टू, द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग दी एस फेज ऑफ द इंटरफेज। यस, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये जो है एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है कि एस फेज, सिंथेसिस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसी टाइम पर ही ये जो सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम किसको कहते हैं, दो सेंट्रियोल जो है आपस में इस तरह से परपेंडिकुलर इस तरह से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसको सेंट्रोसोम बोला जाता है, ठीक है। तो इनका जो है डुप्लीकेशन होता है एस फेज में। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। तो देखो, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। यस, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट वन रॉन्ग है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, यस, बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर नीट 2023, द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। तो यहाँ पे जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पे जो है डिसॉल्व हो जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिप्लोटिन स्टेज में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये जो सेम क्वेश्चन है, ये जो साइनेप्टोनिमल डिसोल्यूशन वाला जो सेम क्वेश्चन है, उसको अलग अलग लैंग्वेज में कितनी बार इसी सेम क्वेश्चन को पूछा गया है। ओके, तो इसीलिए पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बना करके पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेजेस ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। तो देखो, यहाँ पे जो है माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों के बारे में पूछा गया है कि माइटोसिस और मियोसिस में कौन से स्टेज में सेंट्रोमियर क्या होता है, स्प्लिट होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका इस तरह से क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर होता है वो स्प्लिट होकर के अलग अलग यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कौन से स्टेज में होता है माइटोसिस के, तो माइटोसिस में तो ये कहाँ पे होता है, एनाफेज में होता है, हमें पता है। तो मेटाफेज में तो नहीं होगा, प्रोफेज में भी नहीं होगा, टीलोफेज में भी नहीं होगा, तो एनाफेज में ये होगा। मियोसिस में ये चीज कहाँ पे होती है, एनाफेज 2 में होती है। कहाँ पे होती है, एनाफेज 2 में, ठीक है। तो मियोसिस को जब आप देखोगे तो मियोसिस, ये जैसे ये सेल है 2n, ठीक है। तो मियोसिस 1 यहाँ पे होता है, मियोसिस 1 में जो है ये हाफ एन 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 हो जाता है, हेप्लॉइड हेप्लॉइड। फिर मियोसिस 2 जो है कैसा होता है, ये जो मियोसिस 2 है वो इक्वली
किसके जैसा होता है? माइटोसिस के जैसा ही होता है। ठीक है? तो मियोसिस 2 में जो है आपको पूरा प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2, टेलोफेज़ 2 इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है? और लास्ट में फिर आपका इस तरह से क्या होता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है? तो वो जो एनाफेज़ 2 होता है, वहीं पर ही आपका ये जो सेंट्रोमियर का स्प्लिट है, वो होगा। ओके? सो दैट इज़ द वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मियोसिस, जो कि आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर नीट 2023 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। तो प्रोफेज 1 में आपका जो है क्या क्या आता है, देखो। प्रोफेज 1 में, म्यूसिस के प्रोफेज 1 में सबसे पहले आप क्या आता है, लिप्टोटीन, देन आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद आपका आता है पेकाइटिन, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। जाइगोटीन में आपका क्या होता है, सैनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? पेकाइटिन पेकाइटिन के बाद आता है आपका क्या है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के बाद आता है आपका डाइकाइनेसिस। तो ये जो है आपका सीक्वेंस होता है, जो कि आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपका लिप्टोटीन आएगा, तो डी आपको देखना है, ऑप्शन ए में डी है, इसमें नहीं है तो बी को आप हटा दोगे। ठीक है? सी में डी है और ये जो डी का ए फर्स्ट में है, तो इसको भी आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। फिर उसके बाद आपका जाइगोटीन आना चाहिए, यानी कि डी के बाद ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में डी के बाद बी है, तो फिर इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे डी के बाद ए है, तो हम इसको यहाँ पे करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार मैच करना होगा। ठीक है? फिर उसके बाद आपका पेकाइटिन आना चाहिए। ठीक है? पेकाइटिन यहाँ पे तो बी है। ओके। फिर उसके बाद आपका ई डिप्लोटीन आना चाहिए एंड देन सी डाइकाइनेसिस आना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सी है, वो करेक्ट सीक्वेंस होगा किसका, सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। ओके। नाउ नीट 2023 का क्वेश्चन अगेन, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। तो मैंने आपको बोला कि जहां भी आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखे, और क्या दिखे आपको, क्रॉसिंग ओवर दिखे, ठीक है, या और क्या दिखे आपका, रिकॉम्बिनेशन दिखे, रिकॉम्बिनेशन वर्ड दिखे। ठीक है? मियोसिस 2 हो और ये तीनों जो वर्ड्स है आपको दिखे, तो आप चुपचाप करके किसमें टिक करोगे, पेकाइटिन में टिक करोगे। ठीक है? नीट 2023 का क्वेश्चन। Okay, again. Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? तो ये चीज हमने अभी ही सॉल्व की थी। ठीक है? कि यहाँ पे जो मियोसिस है, उसमें जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं, उसको होल्ड करके रखता है। तो ये जो सेंट्रोमियर का जो स्प्लिट है, वो कब हो रहा है मियोसिस में, तो वो होता है आपका कब, एनाफेज 2 में होता है। ठीक है? कब होता है, एनाफेज 2 में। तो ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग द लेप्टोटीन। नहीं, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। टेट्राड का फॉर्मेशन लेप्टोटीन में नहीं होता। लेप्टोटीन में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो भी आपके जो क्रोमेटीन होते हैं, वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम में जो है वहां पे कंडेंस होते हैं। ठीक है? जो क्रोमेटीन है वो क्रोमोसोम में कंडेंस होते हैं, वहां पे टेट्राड वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है? Statement B. During anaphase, the centromere split and chromatid separate. Yes, that is true. एनाफेज के टाइम पे क्या होता है आपका, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसका एक क्रोमेटिड हुआ, ये इसका क्या हुआ, दूसरा क्रोमेटिड हुआ। तो यहाँ पे ये जो इस एनाफेज में ये जो सेंट्रोमियर है, वो बीच से स्प्लिट हो जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके जो क्रोमेटिड होते हैं, वो इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है? सो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। टर्मिनाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दी पेकाइटिन। तो देखो, पेकाइटिन के टाइम पे कोई भी टर्मिनलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, ओके, ए बी सी में अगर आपको कंफर्म है, तो फिर आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर पूछा गया है। ठीक है? करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। तो क्या जिसमें जिसमें आपको ए दिख रहा होगा, उसको आप हटा दोगे, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे ऑप्शन सी भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है? अब यहाँ पे जिसमें जिसमें आपको सी दिख रहा होगा, उसको भी आप हटा दोगे। ओके। अब हमें यहाँ पे किसके किसके बीच में करना है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी के बीच में। ओके, चलो ऑप्शन डी हम देखते हैं। Nucleolus Golgi complex and ER are reformed during the telophase. Yes, that is the true statement. जब telophase के टाइम पे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो फिर से रिफॉर्म होने लगते हैं। ठीक है? तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है? क्रॉसिंग ओवर जो है, ये जैसे मान लो, ये क्या है आपके, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, और ये क्या है आपके
होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है? तो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में इस तरह से पेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होगा, जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है? ये इन दोनों को हम क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और एक ही क्रोमोसोम के हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, ठीक है? तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में आपका जो है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, या सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होता है। तो ये जो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो है ई जो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन डी मतलब बी एंड डी जो है आपका क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। तो देखो, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्रोमोसोम नंबर को क्या करना है? आपका डबल करना है, ठीक है? माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है। तो आप जो है कौन से स्टेज में, ठीक है, वो जो प्रोसेस है उसको वहां पे क्या करोगे? ब्रेक करोगे, इंटरप्ट करोगे, तब आपको जो है सेल में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा क्या? मेटाफेज होगा। कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ, देखो। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेटाफेज। वाई? ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम आर ऑलरेडी रेप्लिकेटेड एंड अलाइंड एट द इक्वेटर, ठीक है? तो यहाँ पे इक्वेटर में सारे के सारे क्रोमोसोम जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इफ माइटोसिस इज डिसरप्टेड एट दिस स्टेज बाय कॉल्चिसिन, तो कॉल्चिसिन के थ्रू जो है आप यहाँ पे माइटोसिस को क्या कर सकते हो? अरेस्ट कर सकते हो माइटोसिस स्टेज में। दी स्पिंडल फाइबर्स कांट पुल क्रोमेटिड अपार्ट। तो यहाँ पे जो है क्रोमेटिड इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है? ये क्या हो गया? आपका क्रोमेटिड। तो यहाँ पे जो है आप जब कॉल्चिसिन के थ्रू मेटाफेज में ही सेल डिवीजन को अरेस्ट कर लोगे, तो यहाँ पे जो भी स्पिंडल फाइबर होगा वो इस क्रोमेटिड को जो है अलग अलग पुल नहीं कर पाएगा, नहीं खींच पाएगा। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा आपका? दिस सेल स्किप साइटोकाइनेसिस एंड रिटेन्स डबल द क्रोमोसोम नंबर इन सिंगल न्यूक्लियस। तो देखो, अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो ही नहीं रहे हैं। क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे तो ये जो सेल है वो 2 सेल में डिवाइड होगा ही नहीं। अब 2 सेल में डिवाइड नहीं होगा तो एक सेल में आपका जो है डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है? चलो, हम ये देखते हैं कि एनाफेज और टेलोफेज में अगर आप जो है उसको अरेस्ट करोगे तो फिर आपको डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो एनाफेज के टाइम पे आपको क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिड होता है वो क्या होता है? टूट गया होता है। ठीक है? बी से स्प्लिट हो गया होता है। अब स्प्लिट हो गया होता है तो यहाँ पे जो भी जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं और टेलोफेज आ गया तो फिर वहां पे अलग से आपका जो है 2 डिफरेंट न्यूक्लियस वहां पे इस तरह से फॉर्म हो गए होते हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आपका मेटाफेज होगा। मेटाफेज स्टेज में जब आप अरेस्ट करोगे माइटोसिस को, तब आपको जो है डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहां पे मिलेगा। ओके, नाउ नीट 2023 का क्वेश्चन अगेन। एम फेज। तो एम फेज में क्या होता है भाई? एम फेज जो है इक्वेशनल डिवीजन, यस, माइटोसिस जिसको हम कहते हैं। तो एम फेज का क्या होगा? 4 होगा। तो ए का आपका 4, ए का 4। ठीक है? जी टू फेज की अगर हम बात करें तो जी टू फेज में आपका प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। तो बी का यहाँ पे आपका आ जाएगा फर्स्ट। और अब देखो, यहाँ पे तो अगर जी टू फेज अब अगर आपने देख लिया कि बी का फर्स्ट है तो आपका यहीं पे ऑप्शन ए को टिक करो और बाकी को यहाँ से एलिमिनेट कर दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है? क्वेश्चन स्टेज की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन स्टेज को इनएक्टिव स्टेज बोला जा रहा है। इनएक्टिव स्टेज क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन स्टेज को? इसलिए नहीं कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, इसलिए क्योंकि वहां पे वो सेल डिवीजन को जब आप रेफरेंस ले लोगे तो फिर वहां पे उस रेफरेंस में ये इनएक्टिव होता है। ठीक है? इसलिए इसको इनएक्टिव फेज बोला जा रहा है। डी, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो वो क्या आ जाएगा? आपका जीवन फेज। ओके, तो जीवन फेज कैसे हुआ भाई? देखो, ये जीवन आता है, फिर एस फेज आता है, फिर जी टू फेज आता है, फिर जी टू फेज के बाद आपका क्या आएगा? एस फेज के बाद जी टू फेज, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे माइटोसिस। ठीक है? एम फेज आता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इंटरवल इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस हो गया, एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि एस फेज। तो इनके बीच का जो इंटरवल है उसको क्या बोला जा रहा है? जीवन फेज बोला जा रहा है। तो डी का आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट माइटोसिस। तो आपको जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है माइटोसिस के बारे में। ठीक है? तो जो भी करेक्ट या इनकरेक्ट या नॉट ट्रू या ट्रू या नॉट करेक्ट इस तरह के जो वर्ड्स है उसको आप क्या कर लोगे? इस तरह से सर्कल कर लोगे ध्यान से, तब फिर आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे।
अब देखो ऑप्शन ए, ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज। तो मेटाफेज में जो है वो इक्वेटर पे प्रेजेंट होते हैं, यस दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन हमको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, तो ये जो है आंसर नहीं होगा। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, तो ये क्या है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सी, क्रोमोसोम डिकंडेंस एट टीलोफेज, ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है फिर से डिकंडेंस हो जाता है टीलोफेज स्टेज में, यस दैट इज ट्रू। क्रोमोसोम जो है डिकंडेंस होकर के क्रोमेटिन नेटवर्क में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट दी एनाफेज, तो एनाफेज के टाइम पे सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब यहाँ पे जो बी है वो क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो उसका सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों भाई, तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये आपका क्या हो गया, सेंट्रोमियर, इसमें जो है आपके क्रोमेटिड लगे हुए हैं, ठीक है। तो साइड में आपका जो है यहाँ पे क्या होता है, काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं, जिससे जो है ये जो स्पिंडल फाइबर है वो आकर के जुड़ता है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, ठीक है, और इनकरेक्ट पूछा है, तो यही जो है क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, तो माइटोटिक सेल डिवीजन के टाइम पे इनमें से कौन कभी नहीं होता, कौन सा ऑप्शन जो है, स्पिंडल स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, यस दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको जो नेवर अकर्स बताना है, मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, बोल सकते हो। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड द अपोजिट पोल, ये भी होता है, ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यस, ये जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपको माइटोसिस में कभी देखने को नहीं मिलता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या दिया हुआ है, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड, तो ये तो जो है माइटोसिस में भी होता है और मियोसिस में भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस कैरेक्टराइजेस मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा आपका, जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स है किस, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नहीं, बाइवेलेंट नहीं, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, यस दैट इज ट्रू। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किसको बोला जाता है, जहां पे जो क्रॉसिंग ओवर या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको ये जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, या इसका जो अपीयरेंस है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट, गलत बताना है, किसके, रिगार्डिंग मियोसिस के। देयर आर टू स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, यस, मियोसिस में आपको मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों आपको देखने को मिलेंगे, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द एस फेज ऑफ द मियोसिस 2, ओके, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे जो एस फेज होता है उसमें हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये हमें पता है, अच्छे से पता है। लेकिन जो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 जो होता है, ठीक है, मियोसिस में, तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, मियोसिस 1 का जो एस फेज होता है उसमें होता है, और मियोसिस 2 का जो एस फेज होता है उसमें नहीं होता। इवन मियोसिस 2 में आपको जो है इंटरकाइनेसिस जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, रुको, ओके, ये देखो, जैसे ये मियोसिस 1 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस 1 में चालू होने से पहले आपका जो है इंटरफेज रहता है, जिसमें G1 फेज आ गया, एस फेज आ गया, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद G2 फेज हो गया। फिर ये मियोसिस 1 में एंटर करता है, फिर यहाँ पे डायोड ऑफ सेल बनता है, ठीक है, हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। फिर उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए जो है रेस्टिंग मोड पे चला जाता है, बोल सकते हो, जिसको क्या बोला जाता है, इंटरकाइनेसिस बोला जाता है। स्टेजेस, स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच का जो समय है उसको इंटरकाइनेसिस बोला जाता है। इस टाइम पे कोई भी आपका जो है डीएनए रेप्लिकेशन वाली चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में वो जाएगा, आप इस तरह से कह सकते हो। फिर से वो मियोसिस 2 में जो है यहाँ पे एंटर करता है, और फिर 4 डॉटर सेल्स यहाँ पे आपको टेट्राड ऑफ सेल जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई ना। ओके, कौन से क्वेश्चंस पे थे हम लोग, ये वाला। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो सी में, ऑप्शन सी देख लो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर इन मियोसिस 1, यस। तो यहाँ पे जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जो जोड़ा जो बनता है उनके बीच जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो कहाँ पे होता है, मियोसिस 1 में ही होता है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया।
4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द मेयोसिस 2। तो मेयोसिस 2 के एंड में हमने देखा कि 4 जो है आपका हैप्लॉइड सेल्स जो है बनती हैं। ओके, चलो। Mid 2021, which of the following stages of meiosis involves chromosome decondensation? ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है डीकंडेंस होकर के फिर से क्रोमेटिन में जो है कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेटिन के जो नेटवर्क है उसमें बदल जाएगा, तो वो कहाँ पे होता है आपका टीलोफेज 2 में होता है। ठीक है, अगर माइटोसिस होगा तो टीलोफेज, और अगर मियोसिस है तो टीलोफेज। ओके, चलो। Which stage of meiotic prophase shows terminalization of the chiasmata as its distinctive feature? तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata का डिस्टिंक्टिव फीचर किस कौन से स्टेज का होता है? डायकाइनेसिस का होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर इस तरह से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ये जो एक्स, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये जो है एक्स फॉर्मेशन, इसी को ही क्या बोला जाता है? काइजमेटा। इसी को ही काइजमेटा बोला जाता है। और ये जो काइजमेटा होता है वो धीरे धीरे यहाँ पे हटते जाता है, और ये चीज कहाँ पे टर्मिनलाइज होता है, और ये चीज कौन से स्टेज में होता है? डाइकेनेसिस में होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ओके, तो ये जो है सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक 2023 या 24 में पूछा गया है सेम क्वेश्चन को ही। तो इसको जो है आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट फ्लाई हैज, ओके, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम 2 एन इन ईच सेल। तो देखो यहाँ पे फ्रूट फ्लाई का 8 सेल है, मतलब हैप्लॉइड कितना होगा? 4 क्रोमोसोम। ओके, यहाँ पे आप दो को इधर ले आओ। अब देखो, ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर S फेज? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो G1 फेज है उसमें भी क्रोमोसोम कितना है? 8 है। तो एस फेज में क्या होता है आपका? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना होगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, लेकिन क्रोमोसोम नंबर तो क्या होगा? 8 ही होगा। कैसे होगा? देखो, मान लो यहाँ पे 8 क्रोमोसोम है, तो यानी कि ये आपका क्रोमेटिड सेंट्रोमियर हुआ, और यहाँ पे ये क्या हुआ? उसका एक क्रोमेटिड हुआ। मतलब कि नॉर्मली जो है एक क्रोमोसोम में कितना? एक क्रोमेटिड होता है। ठीक है, लेकिन एस फेज में क्या होता है? जनरली एस फेज में क्या होता है? इसका डुप्लीकेशन होता है। एस फेज में डीएनए का क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। तो फिर क्या हो जाता है यहाँ पे? एक क्रोमोसोम में आपके 2 क्रोमेटिड्स आ जाते हैं। एक क्रोमोसोम, और यहाँ पे ये कितने हो गए? 2 क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर तो क्या है आपका? सेम है, लेकिन क्रोमेटिड के नंबर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे जो भी फेज हो, आपका जो है G1 फेज हो, एस फेज हो या G2 फेज हो, तो वहां पे आपका जो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो कैसा होगा? सम इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। हाँ, यहीं पर ही अगर आपको क्रोमेटिड का नंबर पूछा हुआ होता तो फिर आप इसमें कितने? 8 into 2 यानी कि 16 को जो आप क्या करते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वहां पे टिक करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है सेम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। तो ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा? एस फेज। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। नीट 2020 का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। ओके, जाइगोटीन में आपका क्या होता है? आपका साइनेप्सिस होता है, साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ए का आपका क्या आना चाहिए? फोर्थ आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में ही है। ठीक है, पेकाइटिन यानी कि क्रॉसिंग ओवर, तो बी का आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड आना चाहिए, जो कि अगेन बी में ही है। ठीक है, तो इतने में तो आपको जो है ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ जाना है। ओके, क्योंकि दो चीजों को आपने कंफर्म कर लिया। डिप्लोटीन में आपका क्या होता है भाई? काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है, तो सी का आपका सेकंड आ जाएगा। डाइकाइनेसिस में इसी काइजमेटा का ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो बनता है दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, ठीक है, तो उसका टर्मिनलाइजेशन होता है डाइकाइनेसिस में, तो डिग्गा यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। ओके, नाउ 30, डिसोल्यूशन ऑफ द सैनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। ओके, तो डिसोल्यूशन कब हो रहा है भाई? डिप्लोटीन स्टेज में होता है ये क्वेश्चन। तो नीट 2020, 22 और 23, 24 सब में ही पूछा गया है आई गेस ये जो क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पे सी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज, गैप 1 फेज ऑफ इंटरफेज। ठीक है,
डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये तो होगा नहीं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस। ओके, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई चीज होता है क्या? देखते हैं। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। यस, दैट इज ट्रू कि यहाँ पे जो कोशिका होती है, सेल होती है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, वो ग्रोथ करती है, अपने आप को जो है प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए, लेकिन यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में देखेंगे न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। नहीं भाई, यहाँ पे जी1 फेज में न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता, वो एम फेज में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का। सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन स्टेज, G0 फेज। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। तो कौन से फेज के एंड में ये होता है? तो हमें पता है G1 फेज के एंड में ये चीज होती है। ठीक है, G1 फेज होता है, एस फेज होता है, G2 फेज होता है, फिर एम फेज आता है। तो G1 फेज के एंड में आपका जो है सेल को अगर एग्जिट लेना हो सेल डिवीजन के साइकिल से, तो वो यहीं पर ही लेती है। Okay, now question number 33. क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो क्रॉसिंग ओवर तो पेकाइटिन में होता है, इतना हमें पता है। और जैसे ये होमोलॉगस, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, तो नॉन सिस्टर, ठीक है, दो अलग अलग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो देखो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये दोनों क्या एक जैसे होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के, तो ये तो नहीं होगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, यस, एंड इट पेकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी में देखोगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड जाइगोटिन स्टेज। तो नॉन सिस्टर, ये तो सही है, पहला हाफ स्टेटमेंट जो है, बट जाइगोटिन स्टेज में तो नहीं होता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है डी में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। 34, सेल इन जी नॉट फेज। तो जी नॉट फेज में जो सेल्स होती हैं वो क्या? टर्मिनेट दी सेल साइकिल, एग्जिट दी सेल साइकिल, एंटर दी सेल साइकिल, सस्पेंड दी सेल साइकिल। तो आप यहाँ पे कह सकते हो क्या कि एग्जिट दी सेल साइकिल। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीट 2029 नाइन 2019 का क्वेश्चन है। नाउ द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिंस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से स्टेज में जो पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उनका सेपरेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, जाइगोटिन। तो आपका आंसर क्या होगा? डिप्लोटिन। क्यों भाई? तो देखो, डिप्लोटिन में ही यहाँ पे ये जो दो क्रोमोसोम इस तरह से होते हैं, उनके बीच में क्या हुआ रहता है? जाइगोटिन स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना हुआ होता है। तो और डिप्लोटिन स्टेज में यही जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ से हटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सेपरेशन के लिए होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन जो कौन से स्टेज में होता है? डिप्लोटिन में। ओके, ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस होता है, जाइगोटीन में साइनेप्सिस यानी कि पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में आपका सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिन। ठीक है, बट दे रिमेन अटैच एट काइजमेटा। तो वो जो काइजमेटा एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, वो बस जुड़ा हुआ होता है, बाकी सब अलग होते हैं। डाइकाइनेसिस, तो यहाँ पे ये जो काइजमेटा बना है इसी का ही यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन होता है, फिर फुल कंडेंसेशन। तो ये क्या है आपका? म्यूसिस 1 का प्रोफेज 1। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अगला यूट्यूब चैनल।